एग्जाम टॉनिक 10 का दम पार्ट 17 में मैं एम एस अख्तर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है स्नेक। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे स्नेक एक कविता का नाम है और इसके कवि हैं D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। तो याद रखेंगे स्नेक, स्नेक का अर्थ होता है सांप, और यह एक कविता है और इसके कवि हैं D.H. लॉरेंस। मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, कविता और उसके कवि का नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, साथ ही साथ जो है मैचिंग में भी पूछा जाता है। चलिए, आज का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है स्नेक इज अ डैश पोएम। स्नेक एक डैश कविता है। तो क्या यह रोमांटिक पोएम है, वॉर पोएम है, एनिमल पोएम है, पीपल पोएम है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्नेक इज एन एनिमल, दैट्स वाई स्नेक इज अ एनिमल पोएम। हालांकि यहाँ पर एन होगा, याद रखेंगे, स्नेक इज एन एनिमल पोएम। तो स्नेक एक एनिमल पोएम है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है D.H. लॉरेंस वॉज बोर्न इन डैश। D.H. लॉरेंस का जन्म डैश में हुआ। याद रखेंगे, इंग्लैंड में हुआ था। कंप्लीट सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, D.H. लॉरेंस वॉज बोर्न इन इंग्लैंड। D.H. लॉरेंस का जन्म इंग्लैंड में हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है D.H. लॉरेंस वॉज बोर्न ऑन डैश एंड डाइड ऑन डैश। D.H. लॉरेंस का जन्म डैश में हुआ और मृत्यु डैश में हुआ। मतलब D.H. लॉरेंस का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ? तो याद रहे, पहला जो ब्लैंक है उसमें डेट ऑफ बर्थ आएगा, सेकेंड में डेट ऑफ डेथ आएगा। तो हमारा आंसर होगा ए। D.H. लॉरेंस वॉज बोर्न ऑन 1885 एंड डाइड ऑन 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है D.H. लॉरेंस वॉज डैश। D.H. लॉरेंस डैश थे। याद रखिएगा, D.H. लॉरेंस कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, लघु कथाकार भी थे। मतलब D.H. लॉरेंस पोएट भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द वाइट पीकॉक एंड सन्स ऑफ लवर्स आर द वर्क्स ऑफ। द वाइट पीकॉक, उसके बाद सन्स एंड लवर्स, ये दोनों बुक का नाम है और ये दोनों बुक के रचयिता कौन है? D.H. लॉरेंस। चलिए चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द ट्रेस पासर, रेनबो, प्लम सरपेंट, लेडी चार्टरलीस लव आर द वर्क्स ऑफ। ये सभी बुक का नाम है, याद रखेंगे, और ये सभी बुक्स के राइटर हैं D.H. लॉरेंस। तो कंप्लीट सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, द ट्रेस पासर, द रेनबो, प्लम सरपेंट एंड लेडी चार्टरलीस लव्स आर द वर्क ऑफ D.H. लॉरेंस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है D.H. लॉरेंस वॉज एन डैश पोएट। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे, D.H. लॉरेंस वॉज एन इंग्लिश पोएट। D.H. लॉरेंस एक इंग्लिश पोएट थे, अर्थात इंग्लैंड के कवि थे। अमेरिका के पोएट को अमेरिकन पोएट, इंडिया के पोएट को इंडियन पोएट, आयरलैंड के पोएट को आयरिश पोएट, उसी तरह इंग्लैंड के पोएट को इंग्लिश पोएट बोलते हैं। दैट्स वाई आप कंप्लीट सेंटेंस इस प्रकार याद रखेंगे, D.H. लॉरेंस वॉज एन इंग्लिश पोएट। चलिए 8th नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब्ड लॉरेंस इज द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ अ जनरेशन। किसने कहा था कि D.H. लॉरेंस हमारे पीढ़ी के सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक कल्पनाशील उपन्यासकार हैं? द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ अ जनरेशन, ऐसा D.H. लॉरेंस को किसने कहा था? याद रखेंगे, E.M. फॉस्टर ने कहा था। तो आप सेंटेंस इस प्रकार याद रखेंगे, E.M. फॉस्टर डिस्क्राइब्ड लॉरेंस एज द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ अ जनरेशन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है D.H. लॉरेंस फादर वॉज डैश। D.H. लॉरेंस के पिताजी डैश थे। तो याद रखेंगे, D.H. लॉरेंस के पिताजी ड्रंकन थे, पियक्कर जिसको बोलते हैं। तो D.H. लॉरेंस फादर वॉज ड्रंकन। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है D.H. लॉरेंस रिजेक्टेड द जेंटिलिटी ऑफ हिज डैश। D.H. लॉरेंस ने
आ, किसके जेंटलिटी को रिजेक्ट किया। यहाँ पर जेंटलिटी का मतलब होता है कुलीनता या एक तरह से शरीफीपन। तो एक्चुअली आप जब अबाउट पोएट पढ़ेंगे आपकी बुक रेनबो पार्ट सेकेंड में अबाउट पोएट जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि D.H. लॉरेंस के पिता बहुत ज़्यादा पीते थे और बचपन में D.H. लॉरेंस अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो मैच्योर हुए, मैच्योर होने के बाद उसे लगा कि मेरी माँ जो है वो शरीफी का नाटक कर रही है और पिताजी जो हैं वो अपने जगह सही है। तो वो जो शरीफीपन का जो चोला पहनी हुई थी उसकी माँ, वो जो जेंटलिटी जो शो करती थी, उस चीज़ को मैच्योर होने के बाद D.H. लॉरेंस ने रिजेक्ट किया था। तो D.H. लॉरेंस रिजेक्टेड द जेंटलिटी ऑफ हिज मदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्द ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।